हम जो भी करें उसका आनंद लेना चाहिए। शैतान को आपके आनंद लेने से घृणा है। वो चाहता है कि आप जीवन को विभागों में बांट दे और सोचे मैं इस पुराने दर्रे से आनंद नहीं ले सकता। हाँ, जरूर ले सकते, क्योंकि महान वो है जो आपके भीतर है, उसकी अपेक्षा जो संसार में है। और या तो यीशु हमारा आनंद है या वस्तु हमारा आनंद है। दोबारा ये न कहिए परचून के लिए जाने में घबराहट होती है। घर साफ करना अच्छा नहीं लगता। घबराहट का भय से निकट का रिश्ता है। कहिए मैं इसका आनंद लूंगा, क्योंकि मैं प्रभु द्वारा अभिषिक्त हूं कि हर काम का आनंद लूं। सबोपदेशक 5:18-19 में फिर से शुरू करती हूं। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वो ये कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। क्या ये दिलचस्प नहीं? उसने कहा परमेश्वर का वरदान है कि हम अपने भाग का आनंद भोगे, वो जो भी हो। और आप कहेंगे कि सीखने की असमर्थता सहित मेरा एक बच्चा है। हर एक को कुछ न कुछ है। आमीन। हर एक को कुछ है। हर एक को कुछ है। कभी कभी हम सोचते काश कि मेरा ये ना होता। क्या आप जानते हैं, शायद जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा है, यदि सच उसे बताया जाए तो आपके पास जो है उससे, उनकी वस्तुओं से आप सौदा नहीं करेंगे। हम सदा सोचते हैं हमें किसी और का जीवन चाहिए, मगर जब आपको वो मिल जाता है तो आपकी प्रशंसा के भाग आपको नहीं मिलते। आपको वे भाग मिलते हैं जो आपको बिल्कुल ही नापसंद है। और प्रभु जिसके लिए हमें अभिषिक्त करता है वही हमें देता है। एक रहस्य बताती हूं महिलाओं, आप यदि अविश्वासी से विवाहित हैं, परमेश्वर ढेर सारा भरोसा और विश्वास आप में रखता है उस स्थिति में होने के लिए। और यदि आपके मन में आपकी अनुभूति और जीवन को आरामदेह बनाने की इच्छाओं के सिवा अन्य बातें हो तो प्रभु आपका इस्तेमाल कर सकता है। यदि आरंभ के दिनों में डेव मुझसे दूर हो गए होते तो क्या होता? मैं कोई दुर्लभ हीरा तो नहीं थी। मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं कि अब मुझे यहां रहना है और ये रद्दी सहनी पड़ेगी। परमेश्वर की अगुवाई पर आप जो करना चाहे कीजिए, मगर मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूं कि लोग सोचते हैं कि कठिन स्थिति में पड़ना एक श्राप है, और हम प्रभु से कहते हैं कि हमें प्रयोग करो। जैसे ही वो हमें प्रयोग के योग्य स्थिति में रखता है, वैसे प्रयुक्त हम होना नहीं चाहते। आमीन। काम में मैं एक ही मात्र मसीह हूं, ठीक है, तो आप परमेश्वर के विश्वास पात्र होंगे। शायद उसने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली और वहां आपका इस्तेमाल करेगा, और शायद आप कुछ शुरू करने वाले हैं। मगर मुझे सुविधा नहीं है। मेरे पति ने इंजीनियरिंग फील्ड में बरसों काम किया और वे ही थे एकमात्र मसीही। सबके साथ उनका बर्ताव अच्छा था, मगर उनके गंदे मजाक नहीं सुनते थे। ऑफिस के गप्पों में और गंदी टोलियों में भाग नहीं लेते थे। वे अकेले ही रहते थे। लोग उनके साथ की उपेक्षा करते थे, और ये सदा सरल नहीं था। एकमात्र सही कर्म करने वाला होना आसान नहीं होता। मगर जानते हैं, वो समय आया जबकि वे ध्यान देने लगे कि उनका कोई साथी संकट में फंसा अपनी शादी को लेकर या आर्थिक अवस्था को लेकर, तो वो डेव के ड्राइंग बोर्ड पर पहुंचने लगे खास कारण बिना ही, और अंत में वे कहते कि आपके लिए कुछ कर सकता हूं। और क्या बताऊं, मेरी पत्नी चली गई। मैंने सोचा शायद आप मुझसे बातें करें। कभी कभी परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए आपको वहां काफी दिन रुकना पड़ेगा बात बताने के लिए। आपको वहीं पर ठहरना पड़ेगा स्वाभाविकता से, ताकि लोग समझे कि ये वास्तव है। आप समझ रहे हैं ना? कुछ लोग कहीं ठहरना नहीं चाहते यदि वे सब के सामने प्रचार ना कर रहे हो 3 दिन। कभी कभी आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वहीं रहना है। वहीं रहने का अभिषेक है। बस वहीं रहिए, वहीं रहिए, वहीं रहिए, वहीं रहिए और वहीं रहिए। स्थिर रहिए, स्थिर रहिए, वहीं रहिए और वहीं रहिए और वहीं रहिए और वहीं रहिए। वो लड़की जो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है इस समय, उनमें से एक से ज्यादा है। डाहा मत करना, क्योंकि आपके पास मेरा काम नहीं। 10 साल पहले जब मैं इस लड़की से मिली, वो
हेयर ड्रेसर थी और मुझे एक नई हेयर ड्रेसर चाहिए थी। मेरी आंटी उसके पास बहुत दिनों से जाती रही। उन्होंने कहा कि मैं उसी के पास जाऊं क्योंकि उसके केश भी मेरे केश जैसी थी और मैं एक नई हेयर ड्रेसर नहीं चाहती थी और वो एक प्रचारिका की केशभूषा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो पाप में जी रही थी और बरसों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और सप्ताहांत में जुए की नाव में और ड्रग्स बेचती थी। सो उसने कहा, मैं तो घबराई हुई थी। अच्छा, एक बात जानते हैं, 3 साल मैंने उसकी कुर्सी में बिताए, हफ्ते में 2 बार मैं सिर्फ बैठी रही। एक आध मौका मिलता था सेवा का, उसे एक पुस्तक देना या प्रेम की बौछार उस पर, और फिर क्या हुआ, मेरी उपस्थिति से वहां के सब अभिशस्त हो गए। कभी कभी आपको वहां केवल रहना भर चाहिए, अपने स्वाभाविक रूप में। धर्म कर्म की बात नहीं, मैं उत्तम हूं वाली मनोदशा भी नहीं। केवल एक आशीष बनकर वहां रहिए, मगर समझौता न कीजिए। जब वो मुझसे कुछ बातें कहती तो मैं कहती, मैं एक सवाल पूछती हूं, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि बॉयफ्रेंड के साथ रहना सही कर्म है? नहीं। लाख बात की एक बात, मैं 3 साल तक ऐसे ही करती रही और एक दिन प्रभु से मालूम पड़ा कि समय आ चुका है और मैंने कहा, डेबोरा, आज तुम मसीह को अपना उद्धारक मानोगी। मैंने कहा, केशभूषा समाप्त करके मेरे साथ कार में आओगी और हम प्रार्थना करेंगे। वो वहां गई, फिर से जन्म हुआ, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया, भाषाओं में बोली। मगर अब सुनिए, मैंने काफी समय निवेश किया कि उसने मुझ पर भरोसा रखा, उसने मुझे मान दिया, मेरे जीवन की स्थिरता उसने देखी। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, कभी कभी परमेश्वर अभिषिक्त करेगा आपको केवल रहने के लिए, वहां रहने के लिए, वहां रहने के लिए, वहां रहने के लिए, और तंग भी आ जाएंगे वहां रहते हुए। मगर यही परमेश्वर का इस्तेमाल है। हमें सदा ये क्यों सोचना पड़ता है कि यदि हमें सुविधा ना मिले तो यह अच्छा बहाना है मुंह मोड़ लेने का। अपनी यात्रा का आनंद लीजिए। मुझे खुशी होगी जब आपका उद्धार होगा। मुझे खुशी होगी जब आप बदलेंगे। तो अब आप खुश हो जाइए। परमेश्वर ने आज मुझसे बातें करते हुए एक प्रश्न मेरे सामने रखा, मैं आज उसे आपके सामने रख रही हूं। तुम्हारे जीवन में कितने लोग हैं जॉयस जिनसे तुम बिल्कुल संतुष्ट हो? मुझे बताना पड़ेगा कि तालिका लंबी नहीं थी। इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। जीवन में कितने लोगों के साथ आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, या कितने लोग ऐसे हैं तुमसे प्रेम है मगर तुम इतना ना बोलते तो अच्छा होता। तुमसे प्रेम है मगर अच्छा लगता है यदि तुम ज्यादा बातें करते। तुमसे प्रेम है किंतु काश कि तुम ज्यादा समझदार होगे और मेरे लिए और भी बहुत कुछ करते। तुमसे प्रेम है किंतु, तुमसे प्रेम है किंतु, तुमसे प्रेम है किंतु, तुमसे प्रेम है किंतु। आमीन। कितने लोग हैं। मैंने एक की सोची, मैंने रॉबर्टा की सोची और मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूं। मगर जानते क्यों मैं उससे क्यों संतुष्ट हूं? क्योंकि मैं उसे साल में 4 बार ही देखती हूं। हम इसकी बातें कर रहे थे और ये सत्य है। जिनमें आपको खराबी नहीं नजर आती उनसे आप कभी कभी ही मिलते हैं, और ऐसे लोग जिनके साथ आप सदा हैं। कम ऑन नाउ, ये मूल्यवान है। जिनके साथ आप सदा हैं उनमें ऐसी कोई बात होगी जो अंत में आपको रुष्ट कर देगी। मगर याद रखिए, आप उन्हें बहुत दिनों से रुष्ट कर रहे हो और तभी वे आज आपको रुष्ट करने पर उतरे हुए हैं। हम कौन होते हैं कभी कभी ऐसी राय बनाने वाले कि लोग क्या क्या नहीं करते हमें सुखी करने के लिए। तुमसे प्रेम है किंतु मेरी इच्छा है कि आप इसे मेरे बारे में अच्छी अनुभूति मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझे सुखी नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं मैंने बहुत साल पहले क्या सीखा? कम से कम मैंने सुना, मैं नहीं जानती कि अभी तक सीखा या नहीं।
जब भी प्रभु कुछ बताता है हम कहते सीख लिया, फिर पता चलता है कि हमने सीखा ही नहीं। मेरे व्यक्तिगत आनंद के लिए डेव जिम्मेदार नहीं, मैं हूं। सुखी होने का निर्णय मुझे करना है। सहिष्णुता एक अनुभूति नहीं है। आप सहिष्णु इसलिए नहीं कि आपको अनुभूति है। सहिष्णुता शब्द का अर्थ है बहुत दिनों का कष्ट। साफ बताती हूं, बहुत दिनों से कष्ट सहना। मदद मिली आपको? सहिष्णुता बहुत दिनों से आपकी कल्पना से भी ज्यादा कष्ट सहना, अर्थात यह है सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या है जानते ही? प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं, यह है प्रतीक्षा करते हुए आपका बर्ताव। प्रतीक्षा की मनोदशा, संतृप्ति की मनोदशा, और ये यात्रा की कहानी है। आज कुछ लोगों से बातें करूंगी जो परमेश्वर के साथ यात्रा के लिए तैयार हैं, और वे रहेंगे और रहेंगे, और जब भी हवा का रुख बदले जो आपको पसंद ना हो तो भी आप रहेंगे। यीशु की कौन सी बात अच्छी लगती है? वो वही जो कल था, आज है, सदा रहेगा। तूफान हो या तूफान ना हो, आप सही कर्म करें या आप सही कर्म ना करें। यहूदा जो करने वाला था वो जानता था, मगर औरों से भिन्न बर्ताव नहीं किया उसने। वो जानता था कि पतरस उसे इनकार करेगा, फिर भी उसने उसे भीतरी दायरे में लिया। हमें अपने बारे में ये चिंता है कि कोई हमें कैसी अनुभूति देता है। आप हमें सुखी नहीं करते। मेरे बारे में मुझे अच्छी अनुभूति नहीं देते। आप घर में एक निशान लगवाइए और उसे दिन में 12 बार पढ़िए, किसी को सुखी करने के लिए मैं क्या कर रही हूं। असंतृप्ति परमेश्वर का अनादर करती। असंतृप्ति कहती है, वास्तव में उसकी परिभाषा है असुखी होना, अतृप्त होना या क्रोध की स्थिति में जीना। ऐसी स्थिति में लोग कहते परमेश्वर वर्तमान समय में मेरे जीवन में तू जो कर रहा उससे मैं सुखी नहीं हूं और मुझे भरोसा नहीं कि तू इसे कभी बदलेगा। जरा सोचिए, हमें इतना ही करना है। प्रभु की महिमा से हम जीवित हैं। सारी कहानी इसी की है कि हम उसे महिमा दें, कि मेरे मनुष्य ऐसे हों जो मेरे नाम को महिमा दे, कि मेरी महिमा पृथ्वी पर व्याप्त हो। आमीन। जरा सोचिए, आपको कैसा लगता होगा कि आप अपने बच्चों को सुखी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, किंतु आप चाहे जो करें उन्हें संतोष नहीं होता। क्या ये निराशाजनक और भयंकर अनुभव नहीं? आप चाहे जो कर ले वे हमेशा वही कहेंगे जो आपने नहीं किया। इससे मेरा जी करता है कि मैं अपना मुंह नोच लूं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु को कैसा लगता होगा, जबकि वो भलाई करता है, हमारी रक्षा करता है, उन संकटों को हमसे दूर रखता है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। प्रभु इतना भला है, वो क्षमा से पूर्ण है, इतना दयालु है, कष्ट सहने वाला है और करुणामय है। मैं कर्म क्षेत्र में एकमात्र विश्वासी हूं। अपने परिवार में मैं एक ही मात्र विश्वासी हूं। असंतोष की ये ओछी बातें ही हमको मिलती हैं। और सुनिए, आपको यदि चाहिए ना हो तो मैं अपने कोई प्रचार करती हूं, क्योंकि मुझे तो चाहिए। मुझे अपना हर संदेश चाहिए। आपके बारे में नहीं जानती, किंतु मुझे तो अवश्य चाहिए। मैंने उस दिन कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि प्रभु ने प्रचार के लिए बुलाया, क्योंकि इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है और सिखाने के लिए पढ़ते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। असंतुष्ट लोग उनसे क्रोधित है जिनके पास उनकी मनचाही वस्तु है। मेरी आज तक किसी ने समीक्षा नहीं की कि मेरे पास वो चीज है जो उनके पास भी है।
मगर लोग डाहा करने लगते हैं और निंदा भी कि मेरे पास वो चीज है जो उनके पास नहीं है। मैंने बहुत पहले सीखा, जब लोग मेरा निदान करते हैं और दोष मरते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ है, वो इसलिए नहीं कि मेरे पास्टर होने से वे असुखी हैं, वे असुखी इसलिए हैं कि उनके पास नहीं है। और अगर वे पा नहीं सकते तो वे पाना नहीं चाहते, और ये भी नहीं चाहते कि मेरे पास हो, इसलिए वे इसमें कुछ खराबी ढूंढते हैं क्योंकि इसे पाने के लिए जो करना था उन्होंने नहीं किया। यदि आपके घर में स्विमिंग पूल हो तो कोई आकर आपके पास न शिकायत करेगा न दोष मढ़ेगा स्विमिंग पूल बनाने के लिए, यदि उनके पास भी पूल हो तो। यदि आपके पास एक खास कार, समझ लीजिए मर्सिडीज है, आपका कोई भी जानकार मर्सिडीज चलाने के लिए आप पर नहीं बिगड़ेगा अगर उनके पास भी मर्सिडीज हो। आप तात्पर्य समझ रहे हैं ना? मगर एक बात जानते हैं, अब ध्यान से सुन, आप यदि प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, उतना ही निश्चय जितना कि मैं यहां खड़ी हूं, पाने से पहले जब आप प्रतीक्षा में हैं, कहिए मेरे पाने से पहले, कहिए जब मैं प्रतीक्षा में हूं, परमेश्वर आपके सामने किसी को भेज देगा जिसके पास आपको जो चाहिए वो है। और आप यदि उत्तीर्ण नहीं होते, सुखी हो जब किसी को आशीष मिले परीक्षा में, तो आप प्रभु को दर्शाते कि आप अपनी बारी के लिए तैयार नहीं हैं। एक बार प्रभु ने डेव और मुझे दर्शाया, वास्तव में प्रभु ने हमें दर्शाया, यदि आप सुखी नहीं हो सकती जब किसी को आशीष मिलती है और उसके पास जो आपको चाहिए वो होता है, तो आप दर्शा रहे हैं कि आप अभी तैयार नहीं अपनी बारी के लिए। मेरी सुनिए, जब आपको कुछ चाहिए, जब आप प्रतीक्षा में हैं, आपके पाने से पहले परमेश्वर किसी को आपके सामने भेज देगा जिसके पास जो आपको चाहिए वो है, आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। हमें कहना चाहिए कि प्रभु तुझ पर भरोसा है, तेरे समय पर भरोसा है, मेरी प्रार्थना तूने अवश्य सुन ली, मुझे प्रतीति है कि यदि जो मैं मांग रहा हूं मेरे लिए बढ़िया हो तो तू मुझे अवश्य देगा अपने समय पर, अपनी रीति से। इस बीच में मैं भाई के लिए सुखी हूं, बहन के लिए सुखी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु कि तेरे पास प्रत्येक के लिए अलग योजना है। तू मेरे लिए जो करेगा वो उससे भिन्न होगा जो तू औरों के लिए करेगा। तू मेरे लिए जैसे करेगा औरों के लिए वैसे नहीं करेगा, इसलिए मैं उनके लिए सुखी हूं प्रभु। प्रार्थना है कि तू उन्हें आशीष देता रहे और मुझे भरोसा है कि मुझसे और मेरे साथ जो चाहेगा करे। आमीन। इसके बदले हम यूं जाते हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आया, मैंने ये किया वो किया, समझ में नहीं आता, उन्हें क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं। प्रभु आत्मिक सिद्धता में वे मेरे नजदीक नहीं पटकते। आप में से कितनों ने मेरी फरकोट कहानी सुनी है? कितनों ने नहीं सुना और सुनना चाहेंगे? मेरी एक सहेली के बगल वाले घर में मैं रहती थी, और जैसे कि और सहेलियों के साथ होता है वो मुझे पसंद थी, मगर एक समस्या ये थी कि मैंने नहीं सोचा कि वो मेरी तरह आत्मिक है। ये मेरे आरंभ के दिनों की बात है, जब अपने बारे में उचित से अधिक ऊंचे विचार थे मन में। मुझे ये भी नहीं पता था कि अपने विश्वास के साथ क्या करूं, और प्रभु से मेरी आशा थी कि मुझे एक फरकोट देगा जिसकी मुझे कोई खास जरूरत नहीं थी। मुझे चरित्र बल की जरूरत थी, आत्मिक परिपक्वता की जरूरत थी, फरकोट की नहीं। और कभी कभी ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात होती है। आमीन। लेकिन मेरे मन में ये चुना हुआ भाव था, मुझे प्रभु पर इसके लिए भरोसा था। एक दिन घर के दरवाजे की घंटी बजी, सामने वो थी एक बड़ी सी पेटी हाथ में लिए, उत्तेजना में। विश्वास नहीं होगा कि प्रभु ने मुझे क्या दिया। उसने पेटी खोली और उसमें वो फरकोट था जिसकी कि मुझे प्रभु से आशा थी, बिल्कुल वही कोट, रंग, लंबाई, सब कुछ। मैं खड़ी रही और मसीही चीज की कि ओ प्रभु की स्तुति हो, ओ ये तो बहुत ही सुंदर है। किसने दिया बताया तुमने? ये तुम्हें कैसे मिला? क्या परमेश्वर से पाने की आशा थी? कब से ये आशा थी तुम्हारी? और भीतर ही भीतर मैं सोच रही थी कि प्रभु इसे अभी मेरे घर से निकाल ले जाओ।
जब वो चली गई, क्या बताऊं, मेरे भीतर क्रोध की आंधी चलने लगी थी। मुझे इतनी ईर्ष्या हुई, इतना क्रोध आया, इतनी उलझन हुई। संतृप्त होने का अर्थ ये नहीं कि हम परिवर्तन नहीं चाहते। अर्थ ये है कि हमारे पास इस समय जो है उससे असुखी होने से हमें इनकार है। हम यात्रा का आनंद ले तो अच्छा होगा। हम कितनी ही चीज़ों में पूंजी लगाते हैं और कितने खर्च करते हैं। एक चीज़ जिसमें पूंजी लगानी चाहिए वो है परमेश्वर का वचन। हर मौके पर वचन को सुनिए और वचन को पढ़िए। ये सचमुच आपका जीवन बदल देगा। प्रभु आशीष दे।